इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको मर्दाना कमजोरी भी आम जुबान में कहा जाता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ओल्ड एज के अंदर ही डेवलप होगा। किसी भी एज का जो मरीज है, यंग, मिडल या ओल्ड एज, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सा है डेवलप कर सकता है। इरेक्शन अचीव ही नहीं कर पा रहे, और इतनी इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे कि आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको मर्दाना कमजोरी भी आम जुबान में कहा जाता है, मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ओल्ड एज के अंदर ही डेवलप होगा। किसी भी एज का जो मरीज है, यंग, मिडल या ओल्ड एज, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सा है डेवलप कर सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अब डेवलप हो गया तो सबसे पहले इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात ये हैं कि आप एक प्रॉपर अज़दवाजी ताल्लुक जो सा है वो कायम ही नहीं कर पा रहे, इरेक्शन अचीव ही नहीं कर पा रहे, और इतनी इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे कि आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकें, अज़दवाजी ताल्लुक कायम हो सके। अब इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है? इसमें करने की ज़रूरत ये है कि आपने अपने डॉक्टर को एज सून एज पॉसिबल विजिट करना है। विजिट करेंगे तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, जो कि वेस्कुलर भी हो सकता है, जो कि न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, जो कि साइकोजेनिक भी हो सकता है, और जो कि हार्मोनल भी हो सकता है, उसको डायग्नोज करेगा कि आप में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ उसकी कॉज क्या है, और फिर उस कॉज को दूर करके आपका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। ट्रीटमेंट इसके मल्टीपल अवेलेबल है, जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सबसे पहले ट्रीटमेंट में तो काउंसलिंग है। समटाइम साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सिंपली काउंसलिंग की मदद से बेहतर किया जा सकता है। फिर उसके बाद अद्वियात इस तरह की हैं जो कि अब पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर भी हो चुकी हैं और अवेलेबल भी हैं, वो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं आपकी हेल्प के लिए। तीसरी चीज़, अगर उनसे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो आगे इस तरह की सर्जरीज अवेलेबल हैं, इस तरह के प्रोस्थेसिस अवेलेबल हैं, इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, जिनको सर्जरी के ज़रिए फेलस में रखा जा सकता है टू अचीव इरेक्शन, और उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से लोग परेशान हो के सुसाइड तक चले जाते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद दे बिकम सो हैप्पी एंड मेंटली रिलैक्स। तो इसमें मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि परेशान होना छोड़ दें, इस टैबू से बाहर आ जाएं कि ये कोई इस तरह की बीमारी है कि मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो वो मुझे जज करेगा। डॉक्टर आपको जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ, डॉक्टर आपको ट्रीट करने के लिए बैठा हुआ है। सिर्फ आपने हिम्मत करके अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट तक पहुंचना है, ताकि अगर इस मसले में आप मुब्तला हैं तो वो आपकी मुकम्मल तशख़ीस कर सके और प्रॉपर इलाज कर सके। नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें।